गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं जिनको हम कवर अप कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से मेरा सजेशन बस इतना सा है कि पहले आप कंटेंट वाला पार्ट कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप इन पेपर्स को सॉल्व करना अगर करेंगे, या वो चैप्टर किसी भी चैप्टर को पर्टिकुलर पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे? हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसके ऑप्शन में हमें कौन सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। एक ऊपर वाला जो ऑप्शनल क्वेश्चन था उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शनल क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 24 में भी जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन रहेगा, उस ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में आपको पार्ट्स मिलेंगे। उस ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या मिलेंगे? पार्ट्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो ऑप्शन है उसमें पहला पार्ट, हम सबसे फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ए पार्ट आपको क्या दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। आपको कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है, कौन कौन से हैं? सच एज bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy, and hydration enthalpy, ठीक है। और आगे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। देखें, आपको कुछ फॉलोइंग पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद में आपको दिया हुआ है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको फ्लोरीन और क्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, उस ऑक्सीडाइजिंग पावर को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पैरामीटर्स पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस पर हम बात कर लेते हैं। तो हमें दो एलिमेंट दिए गए हैं, एक हमें दिया गया है फ्लोरीन और दूसरा हमें दिया गया है क्लोरीन। सो जो फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन जो आपका रहेगा वो ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, फ्लोरीन इज मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फ्लोरीन देन क्लोरीन, ठीक है। तो ये लाइन तो आपको मालूम होना चाहिए। अब बस हमें एक चीज़ तो पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा बेटर है और ऑक्सीडाइजिंग पावर हमें निकालना है। अब इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर निकाली जाती है वो हमें तीन फैक्टर्स के ऊपर हम इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है उसको हम पढ़ सकते हैं। एक हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बेसिस पे पढ़ सकते हैं, एक हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पे पढ़ सकते हैं, और एक हम हाइड्रेशन एंथैल्पी के बेसिस पे पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों के बेसिस पर हमें दोनों की जो भी ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसको करना है।
ठीक है। सबसे पहले हम पहला ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। सबसे फर्स्ट फोकस हम करेंगे। सबसे पहला हमारा बॉन्ड पैरामीटर हमने ले लिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, या तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, या फिर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा नेगेटिव मानी जाती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ chlorine is more negative than that of फ्लोरीन। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो वो ज़्यादा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है। अब सेकेंड हम देख लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये हमारा क्या है, सेकेंड पैरामीटर है जिसके बेसिस पे दोनों की ऑक्सीडाइजिंग पावर को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है। अब जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी of fluorine is much lesser than chlorine। तो फ्लोरीन की जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रहेगी वो क्लोरीन से क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड हम देख लेते हैं। तीसरी हमारी हो जाएगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये हमारा थर्ड पैरामीटर। देखिए अभी तक हमने दो पैरामीटर को डिस्कस किया। सबसे पहला ही बता दिया हमने कि फ्लोरीन जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, फ्लोरीन की उससे कम नेगेटिव होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलेशन क्या है कि अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। रीज़न इज़ दैट कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन क्या करेगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना फ्लोरीन के लिए आसान होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। सेकेंड हम पढ़ते हैं यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ठीक है। और थर्ड हम पढ़ते हैं यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, the size of fluorine is too small, therefore hydration enthalpy ठीक है of fluorine is higher than that of chlorine,
ठीक है। तो इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगी वो भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ठीक है। और इससे हम बता सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल बोलें तो जो इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, इज नॉट मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन is much lesser than fluorine, and the size of the fluorine is too small, therefore hydration enthalpy of fluorine is higher than that of the chlorine. Due to the following reasons, the fluorine is much stronger oxidizing agent as compared to chlorine. Therefore यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, due to the following, by the following parameters, fluorine is much stronger oxidizing agent as compared to फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पर ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन नंबर 24 आपका होता है पूरा कंप्लीट। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2019 और 20 का जो पेपर है वो भी आपको करवा दिया है, तो आपको बस प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, 2019 टाइप करना है, 2020 टाइप करना है, और वहाँ पर आपको 2019 और 2020 का मेरा पूरा पेपर वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 2018 का भी मैं बैकवर्ड से पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप करवा रही हूँ। सो आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम अगर रहती है तो बिल्कुल आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, और अगर आप हमसे घर बैठे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।